नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त खबर आ रही है। चाइना ने पूरे G7 ग्रुप को और न केवल G7 ग्रुप को, पूरे विश्व को धमकी दे डाली है और ये कहते हुए कि स्मॉल ग्रुप्स डोंट रूल द वर्ल्ड नाउ। चाइना रिमाइंड्स G7 नेशन। ये देखिए, जी न्यूज की न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज, और अभी सुबह की, अभी 3 घंटे पहले की न्यूज है, क्योंकि G7 समिट आप सबको पता होगा कि चल रही है और इंडिया ने भी वर्चुअली उसमें पार्ट लिया है। G7 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखिए, एनडीटीवी की न्यूज है, स्मॉल ग्रुप्स डोंट रूल द वर्ल्ड, चाइना कॉशंस G7 को साफ साफ उसने चेतावनी दे दी है कि भैया मेरे बिना तुम कोई काम नहीं कर पाओगे, मैं जो कहूंगा वो ही होगा, तुम चाहे मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखिए, आप रूटर्स की भी न्यूज है। और G7 कॉल्स आउट चाइना डिमांड्स कोविड ऑरिजिन्स इन्वेस्टिगेशन जो है, उसमें चाइना ने उसका जवाब देते हुए कहा है कि तुम छुटके मुटके कुछ नहीं, मैं जो बोलूंगा वो होगा। आप ये देखिए, एक और न्यूज है रिपब्लिक टीवी की, रिपब्लिक वर्ल्ड की, जिसमें लिखा है कि चाइना अफ्रेड ऑफ G7 स्ट्रेंथ। क्या चाइना G7 से घबरा गया? तो उसने बताया कि चाइनीज जो बीजिंग की एम्बेसी है यूके में, उसने साफ साफ बोला कि स्मॉल ग्रुप्स डोंट रूल द वर्ल्ड। अब देखते हैं कि चाइना के स्पोक्स पर्सन ने कहा क्या है। कि चाइना ने ऑन संडे pointedly cautioned group of 7 leaders that are days when small groups of countries decided the fate of the world was long gone। ध्यान रखिए, long gone, उसका कहने का मतलब है कि आज के 50 साल पहले ऐसा होता था कि गिन चुन के 6-8 देश या 4-5 देश डिसाइड कर लेते थे कि वर्ल्ड में क्या डिसीजन होता था। उसने साफ साफ हिटिंग बैक एट द रिचेस्ट डेमोक्रेसीज। G7 जो कंट्रीज हैं वो सब डेमोक्रेसीज हैं और वो रिचेस्ट कंट्रीज हैं, उनको हिट बैक किया है, क्योंकि उन्होंने एज दे सॉट टू एक्ट इन कंसर्ट टू काउंटर बीजिंग्स माइट, बीजिंग की ताकत को उन्होंने ललकारा है। चाइना के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा है कि वी ऑलवेज बिलीव दैट कंट्रीज बिग और स्मॉल, स्ट्रॉन्ग और वीक, पुअर और रिच आर इक्वल्स। वैसे तो एक बहुत ही बड़ा मजाक लगता है ये मुझे कि चाइना ये बात कह रहा है कि हर कंट्री इक्वल है। उसके देश में क्या हो रहा है, वो ताइवान के साथ या जापान के साथ या इंडिया के साथ या वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस के साथ क्या कर रहा है, ये सबको पता है। लेकिन G7 की टक्कर में उसने खड़ा होकर जवाब दिया है कि दैट वर्ल्ड अफेयर शुड बी हैंडल्ड थ्रू कंसल्टेशन बाय ऑल कंट्रीज। अब मुझे बाकी सब देशों की याद आ रही, लेकिन जब वो खुद उल्टे सीधे काम करता था तब उसे कुछ याद नहीं आता था। उसके साथ साथ उसने, चाइनीज स्पोक्समैन ने यह भी कहा है कि द ओनली वैलिड ग्लोबल सिस्टम वाज द इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जी हाँ, उसने अब यूनाइटेड नेशंस की दुआई दी है कि संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। और वो जो नेविगेशन के रूल हैं, जो फ्री एंड फेयर ट्रेड के रूल हैं, उनकी धज्जियां उड़ाता जा रहा है। लेकिन अब वो कहता है कि यूनाइटेड नेशंस की प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलेंगे, नॉट द सो कॉल्ड रूल्स फॉर्मुलेटेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि चाइना का जो इमरजेंस हुआ है एक लीडिंग ग्लोबल पावर के रूप में, ये 1991 की कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन की समाप्ति के बाद की सबसे बड़ी भू राजनीतिक एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट मानी जा रही है। न केवल इसने चुनौती दी है पूरे विश्व को, भारत को और आसपास के देशों को, बल्कि अमेरिका जो सुपर पावर मानता था, साथ ही साथ नाटो जो संस्था है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नाटो और वार्शा का निर्माण या स्थापना कब हुई थी, उनको भी चाइना ने चैलेंज दिया है। और इसके कारण द रिटर्न ऑफ चाइना एज अ ग्लोबल पावर हैज अनर्व्ड द यूनाइटेड स्टेट्स। साथ ही साथ जो बाइडेन, उन्होंने साफ, उनकी जो मेन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि मुझे चाइना की इकोनॉमिक अब्यूज, जैसे कि चाइना अपनी आर्थिक नीतियों से, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, चाइनीज ऐप जो इंडिया ने बैन किए, वो भी एक इकोनॉमिक अब्यूज को रोकने का एक तरीका है। उसके साथ साथ उसके जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, उइगुर मुस्लिम्स, क्या हो रहा है हम सबको मालूम है, लेकिन उसके बारे में चाइना कभी बात नहीं कर रहा। आज वो कहता है कि यूनाइटेड नेशंस के रूल के अकॉर्डिंग हम ये देश चलाएंगे, हम विश्व चलाएंगे। लेकिन वो अपने अंदर हांगकांग में उसने क्या किया, हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें उसने क्या किया, और अभी हाल ही में हांगकांग के अगेंस्ट उसने जो देशद्रोह से संबंधित मामले और केस लगाए, उसमें उसने क्या किया सबको पता है। तो वो दुहाई देता है अब, और इसी चीज को प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साफ साफ बोला कि इकोनॉमिक अब्यूज और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में मैं ध्यान रखूंगा और इसको पूरी तरीके से काउंटर करूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।